हेलो एवरीवन, ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज में आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा, आपने सुना भी है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है मतलब छोटे छोटे एफर्ट्स, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स हमें बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा आसानी से सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर ये एफर्ट्स लगातार किए जाएं। जेई एडवांस की इस प्रिपरेशन में ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज आपके लिए उस बूंद बूंद पानी का काम कर रहा है जो आपकी सक्सेस रूपी घड़े को बढ़ाना चाहता है, भरना चाहता है। तो चलो बच्चों, आपकी इस एफर्ट में, आपकी इस सक्सेस की जर्नी में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। एक नए क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं इस चैलेंज को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। लेट द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस fx इक्वल टू x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 2x रेज टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस px स्क्वायर एंड gx इक्वल टू qx प्लस r। मतलब एक डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है fx और gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a, b and c. If the graph of y equal to fx lies always above the graph of y equal to gx, fx का ग्राफ अगर हमेशा gx से above रहता है except at the points a, b and c, तो हमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। कुछ कुछ पॉइंट्स हम यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम नोट करते हैं। जैसे fx का ग्राफ अगर हमेशा ग्रेटर देन gx है, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक्चुअली ये ऑल रियल एक्स के लिए तो ट्रू है नहीं, ये ट्रू है एक्सेप्ट द पॉइंट्स ए बी एंड सी को। मतलब ए बी और सी को हटा दोगे तो ये पॉइंट हमेशा ट्रू है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ए बी और सी को इंक्लूड कर लेंगे तो वो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो ऑफ कोर्स हम लोग यहां पर एक ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू का भी साइन लगा पाएंगे। ये स्टेटमेंट मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको बताया गया कि fx का ग्राफ हमेशा gx से ऊपर रहता है, fx ऑलवेज लाइज अबव gx, तो fx ग्रेटर देन gx हो गया। आगे कहा गया किन पॉइंट्स के लिए, एक्सेप्ट द पॉइंट्स a b and c, a b और c fx और gx के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। a b और c fx इक्वल टू gx के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब कि वो fx इक्वल टू gx के सॉल्यूशन है। तो अगर हम इस रिलेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, fx ग्रेटर देन gx को कंप्लीट करना चाहते हैं फॉर ऑल रियल x के लिए, तो हमें एक इक्वलिटी का भी साइन लगाना पड़ेगा। ये इक्वलिटी का साइन वैलिड है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए। अब एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं और हम उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे। x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 2x रेज टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस px स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन qx और इक्वल टू qx प्लस r। इन सब को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और इस फॉर्म में लिख रहे हैं x रेज टू 6 माइनस 4x रेज टू 5 प्लस 2x रेज टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस px स्क्वायर माइनस qx माइनस r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये ट्रू है रिलेशन फॉर ऑल रियल एक्स, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स भी इंक्लूडेड है और जो पॉइंट अबव जी एक्स है वो भी इंक्लूडेड है। अब यहां से हमें अपना सोचना चालू करना है, कब हो सकता है ऐसा कि एक डिग्री 6 का पॉलिनोमियल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान से सोचिए, डिग्री 6 के पॉलिनोमियल में टोटल 6 रूट्स होते हैं, रियल और नॉन रियल। आपसे कहा जा रहा है fx इक्वल टू gx के एग्जैक्टली 3 रूट्स हैं। एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 रियल रूट्स हो जाएं और 3 नॉन रियल आ जाएं? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। 3 रियल मतलब नॉन रियल रूट तो हमेशा इवन नंबर में अवेलेबल रहेंगे क्योंकि वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अवेलेबल रहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स हैं,
तो इसका मतलब कम से कम एक रूट को तो डबल होना पड़ेगा, कम से कम एक रूट को डबल होना पड़ेगा। बट आप ध्यान से सोचो, अगर आप एक रूट को डबल करते हैं और दो क्वाड्रेटिक, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक मान लेते हैं जिसमें कि नॉन रियल रूट्स होंगे, तो कोई तो दो रूट ऐसे होंगे जिनमें डिग्री 1 आएगी। मतलब हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? एक वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक रूट रिपीटेड है और दो रूट नॉन रिपीटेड है, और एक क्वाड्रेटिक ऐसा बन रहा है जिसमें नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं। अगर ये सिचुएशन रहेगी तो क्या वो ग्राफ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है? मतलब मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह के ग्राफ की कि एक रूट आ रहा है अल्फा जो रिपीटेड है, एक बीटा है, एक गामा है, और उसके बाद कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो ऑलवेज, जिसके रूट्स नॉन रियल है। तो क्या ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x माइनस बीटा x माइनस गामा की डिग्री 1 है, ऑड है। ऑड है तो इनके नेबरहुड में तो इसका ग्राफ का साइन चेंज होना ही चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऑल रियल x के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x माइनस बीटा या x माइनस गामा या कोई भी ऐसा फैक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी डिग्री ऑड हो, राइट? मतलब क्या हुआ? डिग्री इवन होगी। अगर डिग्री इवन होगी और एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये ग्राफ कट कर रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्ट होने वाला है पॉलिनोमियल। लेट मी राइट दिस एज px इक्वल टू दिस। पहले मैं इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहा हूं, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब, जितने भी फैक्टर्स हैं वो उन सब की डिग्री इवन है, तो पक्की बात है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा कुछ इस फॉर्म में, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसके रिपीटेड रूट होंगे और ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसा कोई डिग्री 6 का पॉलिनोमियल बन रहा है जो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो वो कंफर्टेबली, और उसके एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इसका मतलब कि वो आसानी से 3 रूट्स के स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो 3 रूट्स के स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए मैं अल्फा बीटा गामा लेने के बजाय इसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा समझूंगा, और मैं इसको लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? कि ये जो डिग्री 6 का पॉलिनोमियल है ये पूरी तरह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं इसे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका स्क्वायर था ना, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसे हमें अब कंपेयर करना है जो डिग्री 6 के पॉलिनोमियल में हम लिख चुके हैं, पी एक्स के फॉर्म में लिखना है, एक्स रेज टू 6 माइनस 4 एक्स रेज टू 5 प्लस 2 एक्स रेज टू 4 प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर। अब करना क्या है हमें? बहुत आसानी से हम पावर्स को कंपैरिजन करेंगे, मतलब x की वेरियस पावर्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाएगा, जिससे ABC की वैल्यू निकाली जाएगी और उससे हम PQR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, देखते जाते हैं। पहले मैं कंपेयर कर रहा हूं x रेज टू 6 की पावर को, तो ऑब्वियसली दिख रहा है दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। हम x रेज टू 5 की पावर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? x रेज टू 5 जनरेट करने के लिए ये एक्स क्यूब इधर ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स क्यूब इधर ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा 2a, a प्लस a 2a मिलेगा, और ये इक्वल होगा यहाँ के x रेज टू 5 के कोएफिशिएंट से जो कि है -4, तो इससे हमको मिल गई a की वैल्यू
-2। आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं x⁴ के कोएफिशिएंट्स को। x⁴ के कोएफिशिएंट्स लाने के लिए या तो आप x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप x को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर आप x² और x² को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, x³ इंटू x किया, b मिला, फिर ये वाला bx इंटू x³ करेंगे तो भी मिलेगा एक b, तो लिख दिया हमने 2b। उसके बाद ये x² वाला टर्म ये x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a से हमें मिल रहा है a²। तो x⁴ का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है 2b प्लस a² और राइट हैंड साइड पे मिल रहा है 2। यहां पर अब हम a की वैल्यू पुट करके b निकाल सकते हैं, 2b प्लस -2 का स्क्वायर, ये 2 के इक्वल है, 2 - 4/2, इससे b की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 -2/2 -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं x³ के कोएफिशिएंट्स को। x³ का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब x³ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर x² x से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो x³ को x³ को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, c आएगा, और ये वाला c भी इधर x³ से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा c प्लस c मतलब 2c। फिर हमें ये x² के टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ax² अगर bx से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू b मिलेगा। ऐसा ही यहां भी होने वाला है, bx इंटू ax² से ab, तो हमें मिल रहा है यहां पर ab 2 टाइम्स, सो आई एम राइटिंग हियर 2ab। और ये किसके इक्वल है, x³ का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में है 8, इसको हमने कंपेयर कर दिया 8 से। अब यहां पर आप a और b की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो मैं लिख रहा हूं इसको c प्लस ab इक्वल टू 4, मतलब पहले मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, c प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b, दिस इक्वल्स टू 4। अब आपको मिल गया c इक्वल टू 4 - 2 2। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद p, q और r फाइंड करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। अब आप x² का कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ abc निकालिए, abc की वैल्यू पुट कर दीजिए, p मिल जाएगा। x का कोएफिशिएंट निकालो, -q है राइट हैंड साइड में, यहां से हम इन टर्म्स ऑफ abc निकालेंगे, उससे हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसा ही हम कांस्टेंट r के लिए करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। x² का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, x² वाला टर्म जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर x का टर्म x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये x² कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी मिलेगा, ये वाला c इधर ax² से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से a इंटू सी मिलेगा, आपको मिल रहा है 2ac। और एक bx वाला टर्म bx वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें b² x² मिलेगा या फिर b²। हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स नोट कर रहे हैं। ये किसके इक्वल आ रहा है, p के इक्वल। तो चलो बेटा यहां से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 टाइम्स a टाइम्स c प्लस b का स्क्वायर, कितना आ रहा है, ये आ गया -8 प्लस 1, मतलब p की वैल्यू आ गई है -7। आगे बढ़ते हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब x वाला टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और कोई केस ऐसा नहीं है, तो हम यहां वाले bx को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां वाले bx को c से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2bc। और राइट हैंड साइड में देखो वो x का कोएफिशिएंट क्या है, राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट है -q, सो दिस इक्वल्स टू -q। इससे हमें q की वैल्यू मिल जाएगी -2bc, मतलब -2 इंटू b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -1 और c की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2 रख देने पर q की वैल्यू आ गई है +4, ये आ गई q की वैल्यू, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट बच गया है कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना। तो भैया कांस्टेंट टर्म तो c और c मल्टीप्लाई होगा, c² मिलेगा, ये c मल्टीप्लाई होगा, c² मिलेगा, वो c² किसके इक्वल है, -r के। तो हम लिख रहे हैं यहां पर c² इक्वल टू -r, तो r की वैल्यू आ गई -c² के इक्वल। देखो बेटा c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू 2 थी, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -2², मतलब r की वैल्यू आ गई है
4। प्रॉब्लम अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है, ठीक है, खत्म होने वाला है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू। पी आ चुका है -7, Q4 और R -4, मतलब क्या हुआ, अब हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं। ये आने वाली है -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब 49 प्लस 16 प्लस 16, फाइनल आंसर आ रहा है 81। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस प्रॉब्लम को जरूर एंजॉय किया होगा। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले चैलेंज की ओर। ये रहा आपका अगला चैलेंज। थैंक यू।